चलो भाई चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं जो कि है स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स का मतलब क्या होता है? मूर्तियाँ या स्टैचूज। ठीक है। इसके अंदर हमको क्या करना है? हड़प्पन पीरियड हो गया या फिर मौर्यन पीरियड हो गया, फिर जैन स्टैचूज, बुद्धिस्ट स्टैचूज, ये थोड़े यूनिक हो जाएंगे। पोस्ट मौर्यन स्टैचूज कैसे होते थे, और गुप्ता जो पीरियड था उस समय पे स्टैचू कैसे होते थे। अगर हमने इतना कर लिया तो अपना काम सेट है ना, अपनी डील डन है। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो अब आप कहोगे कि भाई इतना कुछ पढ़ेंगे कैसे स्टैचूज़ में? कुछ नहीं भाई, तुमको बस 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं स्टैचू में। पहला तो ऑफ कोर्स हो जाएगा टाइप्स ऑफ स्टैचू, कि स्टैचू उस समय, या फिर टाइप ऑफ स्कल्पचर कहना ज़्यादा ठीक रहेगा, स्टैचू नहीं। जो स्कल्पचर होते थे वो किसके बनते थे? वो स्टोन के बनते थे, वो मेटल के बनते थे, गोल्ड के बनते थे, ब्रॉन्ज़ के किसके बनते थे? टाइप। फिर इसके बाद भाई इनके फीचर। फीचर में आप क्या लिखोगे? कितने रिफाइन थे, कितने ज़्यादा मतलब सिंपलिस्टिक थे, वो सारी चीज़ें लिखोगे। फिर उसके बाद भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एग्जाम्पल। अब आप कहोगे कि भाई एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई यही बताता है ना इवैल्यूएटर को कि तू पढ़ के आया है। और ज़्यादातर ये होगा ना कि ये जो स्कल्पचर वाला टॉपिक होगा ना, ये तू लिखेगा इन सम अदर टॉपिक। मतलब ऐसे पूछेंगे कि बताओ गुप्ता पीरियड के टाइम पे आर्ट एंड कल्चर की डेवलपमेंट कैसे हुई, तो उसमें तो स्कल्पचर लिखेगा। पूछेंगे पाला पीरियड में, उसमें तो स्कल्पचर लिखेगा। बोलेंगे हड़प्पन हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो तू लिखेगा स्कल्पचर से पता चलता है। तो पता होना चाहिए ना स्कल्पचर कौन से हैं। ठीक है। तो स्कल्पचर्स के टाइप्स हमने कहा हम पहले देखेंगे। तो पहला है यहाँ पे स्टोन का स्कल्पचर, फिर है मेटल का तो ब्रॉन्ज का स्कल्पचर, फिर उसके बाद टेराकोटा का स्कल्पचर। पहले टेराकोटा को ही देख लेते हैं। टेराकोटा क्या है भाई? टेराकोटा बेसिकली क्ले होती है। ठीक है, क्ले से आपने कोई भी फिगर बनाई, देखा ना, क्ले मॉडलिंग आज भी होती है। फिर उसको अगर आप भट्टी में डाल दोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, एकदम मतलब हार्ड हो जाएगी। इतनी हार्ड कि 2000 साल तक भी वो फिर डिकम्पोज नहीं हो रही। ठीक है, तो टेराकोटा की हमने क्ले, टेराकोटा क्या होता है? इट इज़ क्ले विच इज़ बेक्ड इन फायर, या फायर बेक्ड क्ले को हम कहते हैं टेराकोटा। अब बात आती है कि भाई इसमें टेराकोटा में हमको मिला क्या? टेराकोटा में हमको मदर गॉडेस दिखती हैं। मदर गॉडेस जो कि बेसिकली फर्टिलिटी की देवी हैं, या मदरहुड को सिग्निफाई करती हैं। ठीक है, तो ये मैटरनल डाइटी हैं। अगर फीमेल डाइटी है, मदर गॉडेस है, तो मेल भी होगा। तो उनको हम क्या कहते थे? उनको पशुपति कहते थे, या फिर हॉर्न्ड डाइटी कहते थे। उनके सर से सींग निकलते थे। ठीक है, तो हॉर्न्ड डाइटी। तो उसी का हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ तो आपको जो स्क्रीन पे राइट साइड पे दिख रही हैं वो है मदर गॉडेस। ये जो है, ये हो गई हमारी MG मदर गॉडेस, जो कि गॉड मतलब फर्टिलिटी की गॉडेस है। अगर ध्यान से देखोगे ना, ये हॉर्न है। अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो ये ऐसे करके बनेगा ना, ऐसे करके। तो ये बेसिकली है हॉर्न्ड डाइटी। ठीक है, जो कि टूट गया ना, हॉर्न टूट गए इनके। तो ये है हमारे पशुपति। इसी के साथ साथ हमको यहाँ पे दिखता है कि जानवरों के भी टेराकोटा बनते हैं। भाई टेराकोटा के व्हील भी बनते थे। जैसे हम कार्स खरीदते हैं ना, वैसे वहाँ के बच्चे क्या लेते थे? ऐसे करके 4 व्हील लगा लिए और उसकी कार्ट बना ली। तो जैसे हम कार बचपन में रोते थे कार के लिए, तो वहाँ पे टेराकोटा की ऐसे कार्ट बनती थी। ठीक है, तो बच्चों के हमको खेलने के साधन भी दिख जाते हैं कि बच्चे इनसे खेलते थे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इससे आप टॉय कार्ड्स विद व्हील बना लेते थे, बर्ड्स बन जाती थी, विसल्स बन जाती थी, और डिस्क बन जाती थी। डिस्क हम फेंकते नहीं थे दूर दूर कैच करने के लिए, वो वाली डिस्क बन जाती थी। टेराकोटा देख लिया। टेराकोटा का मतलब क्या होता है? अ क्ले विच इज बेक्ड इन फायर। अब ब्रॉन्ज कास्टिंग को देखते हैं। ब्रॉन्ज कास्टिंग क्या है? ये मतलब ये बनता कैसे है? ये सिस्टम क्या है ब्रॉन्ज कास्टिंग का, इसको समझते हैं। तो ब्रॉन्ज कास्टिंग के लिए जो टेक्निक का इस्तेमाल होता था उसे कहते थे लॉस्ट वैक्स टेक्निक। पहले पढ़ते हैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं आएगा तो यहाँ पे लिखा है दिस टेक्निक, इन दिस टेक्निक वैक्स फिगर्स आर wet first coated with wet clay and allowed to dry. The clay coated figures are then heated, allowing the wax inside to melt. And once the wax is melt and it comes out through a tiny hole, a liquid metal जो कि bronze होती थी is poured inside the hollow mold. After this the metal has cooled down and solidified, the clay coat is removed and the metal figure is obtained. अब देखो, मान लीजिए कि मान लीजिए कि अब ये मैंने बेसिकली सबसे पहले वैक्स से मैंने ये एक लड़की की फ़ोटो बना ली ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके एक लड़की की फ़ोटो बना ली वैक्स से। वैक्स की बनाई है क्योंकि वैक्स को मोल्ड करना ज़्यादा आसान है ना। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं इसके ऊपर क्ले लगा दूंगा, इसको क्ले में ऐसे बंद कर दूंगा, क्ले में। ठीक है, और फिर उसके बाद
ऊपर से एक होल कर दूंगा, नीचे से एक होल कर दूंगा, ऐसे करके जोड़ दूंगा। तो अब क्या होगा, अब ये सूख गया। अब मैं इसको रख दूंगा एक फर्नेस में, भट्टी में। ठीक है। अब क्या होगा, मुझे पता है कि दिस इज क्ले। क्ले टेराकोटा बिकम्स हार्ड, जो कि हमने यहाँ पे देखा है ना, व्हेन यू हीट क्ले इट बिकम्स टेराकोटा एंड इट बिकम्स हार्ड। तो जो क्ले है वो हार्ड हो जाएगी एंड वैक्स विल मेल्ट। तो अब क्या होगा, अब जब वैक्स मेल्ट होगी तो आई हैव अ हॉलो शेप, है ना। एक हॉलो शेप है जो कि बेसिकली वैक्स की शेप होगी, मतलब एक लड़की की शेप है, और ऊपर और नीचे से उसमें होल है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मोल्टन ब्रॉन्ज को मैं पोर करूँगा, और वो जाके फीमेल की जो शेप है उसी में वैसे सेटल हो जाएगी। और ये बेसिकली कैसी दिखेगी सेटल होने के बाद, तो हड़प्पा पीरियड्स में ऐसी दिखती थी, ये वाली। ठीक है। हड़प्पा पीरियड में ये ऐसी दिखती थी, तो ये बेसिकली इनको क्या कहते हैं, डांसिंग गर्ल कहते हैं। तो ये ऐसे बनी है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक इसको कहा जाता है। अभी एक डोरका करके आर्ट है, उसको जीआई टैग मिला है, उसमें भी यही टेक्निक इस्तेमाल होती है। तो ये लिविंग टेक्निक है। और ये कह रहे हैं कि ये जो है, इससे बस डांसिंग गर्ल नहीं बनाई, इससे इन्होंने मतलब कुछ ऑर्नामेंटल चीज़ें भी बनाई, मतलब घर को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए। तो जैसे कि आपको दिखेगा कि बुल डॉग्स दिख जाएंगे, बर्ड्स दिख जाएंगी, जो कि लोथल में मिल जाएंगी। फिर इसी के साथ आपको बफेलो, गोट एंड बुल के बारे में दिख जाएगा। और ये कह रहे हैं कि बस ब्रॉन्ज का नहीं बनाया, अगर आप लोथल जाओगे तो कॉपर का भी मिलेगा, है ना। तो अब हमको पता चल गया कि ब्रॉन्ज कास्टिंग एंड कॉपर कास्टिंग भी की जाती थी बाय द हड़प्पास। अब आगे चलते हैं। अब आ गए हम पत्थरों में। तो यहाँ पे जो देखने वाला है वो है ये वाला भाई, टॉर्सो इन रेड सैंडस्टोन। मैं एक काम करता हूँ, मैं गूगल से इमेज को कॉपी करके तुमको दिखाता हूँ कि ये टॉर्सो कैसी दिखती थी। तो दिस इज़ द टॉर्सो। ठीक है। टॉर्सो का मतलब होता है आपके जो लिम्स हैं, मतलब आपके दोनों हाथों को शरीर से हटाएं, मतलब इंक्लूड ना करें और डेफिनेशन में, और आपकी जो लेग्स हैं उनको हटा दें, और सर को हटा दें। तो बाकी जो धड़ के नीचे बिना हाथ पैर के जो शरीर बचता है, जहाँ पे वाइटल ऑर्गन्स होती हैं, उसको टॉर्सो कहते हैं। अब भाई ये टॉर्सो आपको कैसी दिख रही है, ये रेड है, तो इट बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद मैं ये कहूँगा कि भाई तुम्हें यहाँ पे शाइन शाइन दिख रही है, इसका मतलब क्या, ये हाईली पॉलिश्ड है। ठीक है। आपको दिख रहा है एक नेचुरल, मतलब जो फैट की लेयर होती है एक नॉर्मल इंसान की, है ना, वो भी आपको दिख रही है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेवल बना दी, ये चेस्ट का पार्टीशन है, इधर लेफ्ट चेस्ट इधर राइट चेस्ट। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है ना। अब आप कहोगे ये रियलिस्टिक नहीं है, मैं कहूँगा ये रियलिस्टिक था उस टाइम पे। अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको रियलिस्टिक मानो नहीं मानो। किसको रियलिस्टिक मानोगे, ये टेराकोटा आर्ट को रियलिस्टिक मानोगे, इसको रियलिस्टिक है ना भाई, साफ साफ दिख रहा है। फालतू में कुतर्क नहीं करते। तो अब क्या बोलेंगे हम इसे कह देंगे कि ये क्या है, इट इज़ टॉर्सो मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन, जो कि रियलिस्टिक है, पॉलिश्ड है, और इसी के साथ साथ रेड, मतलब बेसिकली उस समय की एक्सीलेंस इन कार्विंग टेक्नोलॉजी, कार्विंग को दिखाती है। अब ये बन गया नॉर्मल आदमी का। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो ये सोसाइटी थी, यहाँ पे बड़े लोग भी थे, मतलब सिटाडेल में बड़े लोग रहते थे, इन्फ्लुएंशियल लोग रहते थे। तो वैसे ही एक बस्ट मिला है, बस्ट मतलब छाती और उसके ऊपर का हिस्सा होगा उसमें बस। ठीक है। तो एक बस्ट मिला है एक आदमी का। हमें पता है कि भाई गोरेपन की तो प्रेफरेंस है ही। तो ये देख रहे हो, अलग मटेरियल यूज़ किया, रेड सैंडस्टोन तो नहीं है। इसको कहते हैं स्टेटाइट। तो इसको कहते हैं, दाढ़ी दिख रही है अलग, मस्त दिख रही है ना दाढ़ी इसकी। तो इसको कोई कोई लोग कहते हैं बियर्डेड मैन। और कुछ लोग कहते हैं कि ये बेसिकली एक हायर लेवल का आदमी था। मोस्टली ये राजा होगा, इसीलिए इसके जो कपड़े हैं उनके ऊपर डिज़ाइन भी है, कि वो समय जब खाने के वादे ये कपड़े भी डिज़ाइनर पहन रहे हैं, तो इसलिए ये राजा होगा। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये शायद प्रीस्ट हो सकता है, तो इसीलिए फिर कहने लग गए कि ही इज़ अ प्रीस्ट किंग। तो जनरली अब इनको इसको बियर्डेड मैन कहते हैं। ठीक है, आप प्रीस्ट किंग लिखो, बियर्डेड मैन चलेगा। बट आपको क्या याद रखना है, ये किसका बना है, ये स्टेटाइट का बना है और ये सैंडस्टोन का बना है, स्टेटाइट एंड सैंडस्टोन। बस हो गया ख़त्म। और हड़प्पा में एक शब्द भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हो गया। और हड़प्पन सील्स हैं, उसके बारे में तो हमने पढ़ ही रखा है ना। हड़प्पन सील्स के बारे में हमें पता ही है, कितनी सारी सील्स मिलती हैं हमको। ये तो हिस्ट्री में पढ़ पढ़ के दिमाग ख़राब हो ही रखा है। चलिए, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, एक ओवरलुक हम ले लेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ पे सील्स के बारे में लिखा है। ये कह रहे हैं कि न्यूमरस सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड, जो कि एवरीडे एक्टिविटीज़ को, कॉमर्स को या स्पिरिचुअल बिलीफ्स को दिखाती हैं। जैसे पशुपति की सील है तो वो स्पिरिचुअल बिलीफ को दिखा देगी। कॉमर्स को कौन सी भी दिखा देगी, मतलब कि जहाँ पे
मतलब मान लीजिए कि जहाँ पे लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, फिर एनिमल से ज़्यादा इंस्पायर्ड है, जैसे हाथी दिख गया यहाँ पे, यूनिकॉर्न दिख गया, है ना, ऐसे करके। मटेरियल एंड क्राफ्टमैनशिप, तो स्टेटाइट का मटेरियल ये कह रहे यूज़ होता था। एनग्रेविंग, तो ये कह रहे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, जो स्क्रिप्ट है वो कैसी है, पिक्टोग्राफिक है, इसलिए डिसाइफर नहीं हो रही। मतलब पिक्टोग्राफिक जैसे आज चाइना का है, जैसे जिससे कि मतलब पिक्चर से एक अर्थ निकलता है और उस अर्थ की आवाज़ से एक पूरा शब्द बनेगा। उस अर्थ की आवाज़ से स्वर, मतलब स्वर निकलेगा। तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, तो वो हम भी समझ नहीं सकते। ठीक है, तो अभी तक हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो नहीं हुई। एनिमल मोटिव्स हैं, यूपीएससी पूछ लेता है कौन कौन से एनिमल्स दिखते थे, तो आप देखोगे कि यूनिकॉर्न दिखता था, बुल दिखता था, क्रोकोडाइल, आइबेक्स मतलब बकरा एक तरीके का, राइनासोरस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, बाइसन, गोट्स एंड बफेलोस। क्या लायन है यहाँ पे? लायन नहीं है। ठीक है, चलिए। पर्पस क्या होता था, ये कहते थे कि कमर्शियल इस्तेमाल में आ जाती थी। ये बेसिकली जो सील्स होती थी, क्योंकि ये स्टैम्प थप्पे की तरह, जैसे आज भी अगर आप देखोगे तो मतलब स्टैम्प लगाते हैं ना आज भी हमारे वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट पे, तो वैसे ये वहाँ पे कमर्शियल यूज़ में स्टैम्प का इस्तेमाल होता था कि ये सामान इस आदमी का है। ठीक है, तो इससे ऑथेंटिसिटी एंड ओरिजिन के बारे में पता चलता था। फिर इसी के साथ साथ एम्यूलेट्स में इस्तेमाल हो जाता था, पहनने पहनने की चीज़ें। ठीक है, ऑर्नामेंटल चीज़ें। फेमस पशुपति शील, जिनको कि प्रोटोटाइप शिवा ऑफ शिवा भी कहा जाता है, इज सराउंडेड बाय एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस, बफेलो एंड एंटीलोप। तो यहाँ पे लायन हमको नहीं दिखा। हड़प्पन के समय पे ऑर्नामेंट्स भी थे, तो ऑर्नामेंट्स में आप बस या देख लो किसके बनते थे, गोल्ड के, कॉपर के, क्योंकि चमकते हैं। बीड्स, जैसे कि क्वार्ट्स हो गए, स्टेटाइट हो गए, फिर उसके बाद लैपिस लजूली, जो कि अफगानिस्तान से आ जाता था। मेजर मेजर साइट्स ऑफ बीड मेकिंग कौन सी थी, लोथल एंड चन्हुदारो। तो मैंने इसको कैसे याद किया है कि लोथल जो है ये बेसिकली डॉक है, तो यहाँ पे सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, और जो भी ऐसी यूनिक चीज़ें मिलेंगी ना जो कि बाकी कहीं नहीं मिलती, वो लोथल में मिल जाएंगी। जैसे कि कॉपर कहीं नहीं मिलती, लोथल में मिल जाएगी। बीड्स ज़्यादा कहाँ मिलेंगी, लोथल में मिलेंगी। और लैपिस लजूली क्योंकि अफगानिस्तान से आता था तो डॉक से आएगा, है ना, इस एरिया से जाना थोड़ा आसान है, ईरान या अफगानिस्तान के एरिया से, तो इसीलिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे करके लिख दिया। आपका हिस्ट्री का जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ख़त्म। अब एक्टिव रिकॉल के ज़रिए कोशिश करते हैं याद करने की, कि हमने देखा कि हड़प्पन स्कल्पचर्स में 3 टाइप थे, स्टोन, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा ब्रॉन्ज, और हमने देखा कि ब्रॉन्ज के साथ साथ कहीं कहीं पे हमको कॉपर भी दिखता है। फिर उसके बाद जो लास्ट वाला था वो हमने कौन सा देखा, स्टोन, ब्रॉन्ज, कॉपर, और जो लास्ट में था वो था टेराकोटा। तो टेराकोटा में हम दो चीज़ें जो मुझे याद रखनी है वो होगा, एक जो फीमेल गॉडेस की थी, मदर गॉडेस की, और पशुपति की, ये हो गया रिलीजियस। और बच्चों के लिए टॉय कार्ड। ठीक है, अब मैं बात करूँ ब्रॉन्ज की, तो मुझे डांसिंग गर्ल दिखती है, डीजी लिख देता हूँ। मुझे बुल का भी दिखता है। ठीक है, बुल का भी जो था उन्होंने बोला था दिखा था, फिर इसी के साथ साथ बफेलो का भी दिखा था। फिर अगर मैं स्टोन की बात करूँ तो मुझे दो दिखते हैं, एक है रेड स्टोन का जो टॉर्सो है वो दिखा, और इसी के साथ साथ मुझे प्रीस्ट किंग का भी दिखा, जिसको कि इन्होंने बियर्डेड मैन भी कहा है, या बियर्ड मैन, बियर्डेड मैन कह लो, चलो ठीक है, बियर्डेड मैन। इतना हमने पढ़ लिया, है ना, यही करना होता है, ऐसे ही आर्ट एंड कल्चर कवर किया जाता है, और कुछ नहीं है। एंड दैट इज़ वाई आर्ट एंड कल्चर इज़ ऑल्सो बोरिंग, तो इसलिए मैं बहुत सारी फ़ोटोज़ डालता रहूँगा। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। एंड आर्ट एंड कल्चर बोरिंग भी इसलिए, भाई इतना कौन याद रखता है, लेकिन अगर फ़ोटो फ़ोटो देखते चलो ना तो फिर मन लगा रहता है। स्कल्पचर्स इन मौर्यन एज, ठीक है, तो यहाँ पे मौर्यन पीरियड आ चुका है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अंडर रूलर्स लाइक चंद्रगुप्ता, अंडर रूलर्स लाइक चंद्रगुप्ता एंड अशोका। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आर्ट वर्क है वो फ्लरिश हुआ। स्टोन स्कल्पचर्स वर मेड ऑन लार्ज स्केल फॉर रिलीजियस एंड पॉलिटिकल यूज़। जैसे अब आप कहोगे कहाँ दिखता है भाई, अशोका के कैपिटल के ऊपर तुम्हें शेर याद नहीं है, वो भी तो स्कल्पचर है ना। फिर उसके बाद हमको रामपुरवा का बुल याद है, शेर याद है, और क्या दिखता है, अम, धर्मचक्रा जो अशोका से हमने बोरो किया है, जो हमारे फ्लैग में भी लगा है, वो भी वहीं का है। फिर बारूद स्तूप जो अशोका ने बनाया है ना, जो अशोका अशोका के जो स्तूप थे जो कि अशोकन पीरियड में बने, उनके जो टोरानास थे उनके ऊपर भी था, है ना। तो ऐसे करके मतलब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अब बस स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं। दे शो अ शिफ्ट फ्रॉम वुड टू स्टोन टू इंक्लूड बोथ बुद्धिस्ट एंड नॉन रिलीजियस थीम्स।
ठीक है। अब मौर्यन आर्ट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे लिखोगे कि देवर असेंशियल स्कल्पचर्स वर असेंशियल इन रिलीजियस सेरेमनी एंड वर फ्रीक्वेंटली कनेक्टेड टू थ्री मेन रिलीजन्स। कौन सा? जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? यक्ष और यक्षी की स्कल्पचर्स। तो यक्ष एंड यक्षी, यक्ष जो होता था मेल होता था, यक्षी जो होता था ये फीमेल होती थी। ये बेसिकली नेचर के स्पिरिट्स होते थे, वर रिनॉन्ड फॉर फ्रॉम मौर्यन एरा। So these were being revered as gods linked to abundance, wealth, and natural world. Yakshas and Yakshis were highly respected in various religions, beliefs such as Jainism, Hinduism, and Buddhism, highlighting their extensive cultural significance. जैसे अगर आपको याद होगा तो यक्ष एंड यक्षिनी की स्टोरी उसमें भी आती है ना, जहाँ पे एक तालाब से पानी पीने के लिए पांडव जाते हैं। तो यक्ष कहता है यहाँ से पानी नहीं पीना, वो कहता है चुप बे। तो फिर वो पानी पीते हैं, वो मर जाते हैं। फिर धर्मराज युधिष्ठिर आते हैं, वो यक्ष के सवालों का जवाब देते हैं और फिर सारे पांडव जिंदा हो जाते हैं, है ना, ऐसे करके। तो ये लोक कथाओं में थे यक्ष और यक्षी। ठीक है। तो ये नेचुरल नेचुरल स्पिरिट्स होते थे, भगवान होते थे। भगवान से एक स्टेप थोड़े से नीचे यक्ष और यक्षी होते थे। ठीक है। तो ये बेसिकली अबंडेंस के कि मतलब इनकी पूजाएं की जाती थी। ये लोकल गॉड्स होते थे, इस एक एरिया के लोकल गॉड्स होते हैं। जैसे अभी एक एक हिल है, उसका नाम क्या था, जहाँ से वेदांता को भगाया, नियामगिरी। भाई वहाँ के भगवान का नाम नियामराज है ना, नियामराज। कोई कहेगा कि मुझे नियामराज दिखे, तो हम कह देंगे कि अच्छा ये वहाँ के भगवान है। तो बाहर के जो दूसरे लोग होंगे वो उन्हें यक्ष बोलने लगेंगे। ठीक है। चलिए, हमको ये समझ में आया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि स्कल्पचर्स क्या है? टॉर्सो ऑफ न्यूड मेल फिगर फाउंड इन लोहानीपुर, पटना। दिस स्कल्पचर इज अ सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ मौर्यन आर्ट शोकेसिंग द नेचुरलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फॉर्म। ठीक है। फिर इसके बाद दीदारगंज की यक्षी। ठीक है। तो यक्षी फीमेल होती हैं, दीदारगंज में मिली हैं, ऐसे करके याद कर लो। तो दीदारगंज की यक्षी की फ़ोटो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये दीदारगंज की यक्षी हैं। ठीक है। तो ये हैं दीदारगंज की यक्षी। तो ये हमको क्या दिखाती हैं? ये हमको यही दिखाती है ना कि उस समय के कपड़े कैसे होते थे, है ना? देखो मतलब यहाँ पे सर पे कुछ पहना हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद एक माला भी है, हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने मतलब बेसिकली साड़ी जैसा कुछ पहना हुआ है, और पैरों में घुंघरू पहने हुए हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको ये दिखाती हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि अगली बार कि जैसे दीदारगंज की यक्षी है, ये दिखाती है कि फ़ीमेल कैसे ड्रेस होती थी उस टाइम पे। हाँ, ऐसी ड्रेस होती थी एग्ज़ैक्टली। ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे और क्या लिखा है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वही सेम चीज़ है ना, देखो सरफेस जो कैसी है, पॉलिश्ड है। जैसे देखो दीदारगंज की जो यक्षी हैं, ये चमक रही हैं, है ना? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ चमक रही हैं, तो वो पॉलिश्ड सरफेस है। यहाँ पे लिखा है कि होल्ड्स अ फ्लाई विस्क। फिर उसके बाद सिंबलाइजिंग हर स्टेटस एंड इम्पोर्टेंस। द फिगर इज अडोन्ड विद ज्वेलरी एंड होल्ड्स अ फ्लाई विस्क। तो ये बेसिकली, ये मतलब बेसिकली जो राजा, मतलब मतलब पता नहीं यक्षी ने ये क्यों पकड़ा हुआ है। ये बेसिकली जैसे मतलब पुराने समय में मक्खियाँ राजा के ऊपर या किसी के ऊपर बैठे, तो इससे हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। अगर सिख गुरुद्वारों में जाओगे तो गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर भी इसी से वो करते रहते हैं, है ना? तो ये उसके लिए है। तो ये आपको इतना इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको बस ये लिखना है कि यक्षी ने क्या किया है। घुंघरू पहने हैं, साड़ी पहनी है, ज्वेलरी पहनी हुई है ना? ऐसे करके आपको लिखना है, दीदारगंज की यक्षी। बढ़िया। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हमको मौर्यन पीरियड में जो दूसरा दिखता है, वो कौन सा दिखता है? धौली एलिफेंट। क्या दिखता है? धौली का एलिफेंट। मैं इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ। ये बेसिकली धौली, धौली जो है वो उड़ीसा में। तो ये बेसिकली जो उदयगिरी खंडागिरी केव्स है ना, उसके बाहर जो मतलब गार्डियन बिठाते थे ना, द्वारपाल, तो वैसे इन्होंने धौली का एलिफेंट बनाया था, क्योंकि एलिफेंट जो था वो, ऐसा कहा जाता है कि अशोका का स्टेट का सिंबल था। तो ये धौली का एलिफेंट इन लोगों ने बनाया था। एंड देखोगे तो भाई ऐसे बोलोगे मौर्यन पीरियड में भी भाई इतना मतलब वो था, क्या कहते हैं, इतना हाई लेवल ऑफ ब्रिलियंस थी, मान गए। तो ये देख रहे हो, ये बेसिकली केव की एंट्रेंस के पास में बना है। तो थोड़ा सा बनाया, शायद ख़राब हो गया होगा, पता नहीं क्या था, या फिर इतना ही बनाना चाहते होंगे। तो ये धौली का एलिफेंट बनाया था। तो ये सिंबलाइज किसको करता है? पावर को, और इसी के साथ साथ ये नॉलेज को भी सिंबलाइज करता है। तो मे भी वहाँ पे जैन जैन मोनेस्ट्री होगी या कुछ होगा, है ना? तो इसके लिए बना दिया कि ये जैन मोनेस्ट्री है, यहाँ पे लोकल राजा का शासन है, ये लोकल राजा का सिंबल है, अगर यहाँ पे आओगे तो मार दिए जाओगे, वैसे करके।
और ये भी हो सकता है कि जो बाकी जानवर हैं उनको भगाने के लिए इसको बनाया हो, क्योंकि एलिफेंट लाइक लगता है ना। कुछ भी हो सकता है रीज़न। बट हमने देखा धौली एलिफेंट, हमने देखी दीदारगंज की यक्षी, हमने देखा कि जो तोरानास बनाए थे उसके ऊपर वुड कार्विंग करी गई है। और आप ऐसे लिख सकते हो, मैं आपको एक मतलब मैंने तो पढ़ाई करी है ना, मैंने तो मेंस लिखा है, मैं बताता हूँ। एक होता था शाला भंजिका, शाला भंजिका, ठीक है? ये आपको दिखेगी बहुत ज़्यादा तोरानास के ऊपर। जब तोराना के अंदर आप एंटर करते हो, मतलब जो तोराना एंट्रेंस होती है किसी भी स्तूप की, ऐसे करके बना होगा, ठीक है? ऐसे करके तोराना बने होते हैं। तो किसी भी तोराना में आप एंटर करोगे तो इस तोराना की ये जो वॉल्स होती है ना एंट्री वाली, यहाँ पे शाला भंजिका बनी होगी, ठीक है? तो शाला भंजिका की मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। यही ऐसे ही तैयारी होती है भाई, ऐसे ही तैयारी होती है। कोई भी मतलब वो मत सोचना कि क्या कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसे ही होती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये देखो, देख रहे हो? ये शाला भंजिका है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अबंडेंस की देवी है। शाला भंजिका क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने ये पेड़ की जो एक शाख होती है ना शाला, इसको पकड़ा हुआ है, तो इसको ऐसे बनाते हैं। पेड़ है, पेड़ को ऐसे होल्ड करते हुए ये ऐसे थोड़ा लीन कर रही हैं, ठीक है? समझ गए? चलिए, अब देखते हैं कि शाला भंजिका ज़्यादा मतलब किस में होती है। तो यहाँ पे लिखें कॉमनली सीन इन डेकोरेटिव ब्रैकेट फिगर्स इन हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन टेम्पल्स, रिप्रेजेंटिंग थ्री डाइटीज और गॉडेस लाइक यक्षी लिंक्ड टू रिचुअल ऑफ प्लांट फर्टिलाइजेशन, की मतलब बेसिकली प्लांट मतलब फर्टिलिटी की डाइटी है, कह लो कुछ भी कह लो, ठीक है? तो ये यक्षी होती थी, यक्षी की तरह ही इनको भी पूजा जाता है, ठीक है? तो एंट्रेंस पे होती थी, इतना याद रखना है। बुद्धिस्ट, हिंदुइज्म एंड जैन, शाला भंजिका। ओके, ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं। अब ये वाला जो है यूपीएससी ने इसके ऊपर पूछ लिया है, यूपीएससी ने इसके बारे में पूछा है। अब हुआ क्या, हम मतलब इसको थोड़ा-सा एक एकेडमिक वो अवतार देते हैं। पहले तो हीनयान मस्त चल रहा था कि भगवान बुद्धा जी का स्तूपा बनाओ, मूर्ति पूजा में मत जाओ। एंड जैनिज़्म भी ऐसी स्टार्ट हुई कि मूर्ति पूजा में मत जाओ, और जो महावीर जी के सिंबल हैं, जैसे लोटस है, उसको अपने आस-पास रखो ताकि आपको महावीर जी की फीलिंग की प्रेज़ेंस फ़ील हो, और डेकोरेशन के लिए। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि जैसे-जैसे भारत पे इन्वेजन होने लगे, गुप्तास का राइज होता है, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे बुद्धा जो है वो एक ह्यूमनली फॉर्म लेने लगेंगे, कि मतलब वो गॉड्स जो हैं, मतलब वो गॉड लाइक उनकी फिगर बनने लगेगी, कि वो मतलब बेसिकली मेडिटेशन से हाथ जोड़ने वाले बन जाएंगे। मेडिटेशन क्या है? अंदर अंदर चेंज करना। हाथ जोड़ने का मतलब क्या है कि बाहर है भगवान, बाहर से भगवान कुछ अंदर जादू कर देगा, समझ रहे हो? तो ये ट्रांजिशन हो रही है स्पिरिचुअलिटी की, कि पहले था कि इंटरनल फ्लेम ऑफ डिज़ायर को मारो, अब है कि बुद्धा बाहर है, उनके सामने हम बाव डाउन करेंगे और तब हमको सैल्वेशन मिलेगी। तो ये है महायान। तो यहाँ पे महायान बुद्धिज़्म जो था, है ना? उसका उसके अंदर हमने देखा कि ऐसे कर महायान बुद्धिज़्म का राइज़ होता है मौर्य पीरियड के बाद, मतलब मौर्य पीरियड के डिक्लाइन के साथ। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, थ्री प्रोमिनेंट स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर्स इमर्ज इन इंडिया। एक था गांधार, जो कि आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान एरिया में, मथुरा, फिर जो कि मथुरा में ही है ऑफ कोर्स, और अमरावती जो कि साउथ में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के आसपास, कृष्णा रिवर के आसपास, ठीक है? अब हमको क्या देखना है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये मटेरियल, मैंने कहा ना टाइप, जैसे हमने ऊपर देखा मटेरियल, तो वो देखना है। तो ये कह रहे हैं कि ये मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करते थे? गांधार। तो मैंने इसको ऐसे याद किया, जी फॉर गांधार, जी फॉर ग्रे सैंडस्टोन, ठीक है? मथुरा, तो मथुरा में लोग पान ज़्यादा खाते हैं ना, तो ऐसे रेड सैंडस्टोन ऐसे करके याद कर लिया। और जो अपना अमरावती था वो वाइट मार्बल इस्तेमाल करता था। जी फॉर गांधार, जी फॉर ग्रे सैंडस्टोन, पान खाते थे मथुरा के लोग, तो एड रेड सैंडस्टोन, और इसी के साथ साथ वाइट मार्बल। ये समझ में आ गया? बढ़िया। अब हम क्या करेंगे? अब हम जाएंगे कि भाई इनका की फीचर क्या था। यहाँ पे देखो, मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से गांधार आर्ट सर्च करके निकाल सकता हूँ, गांधार आर्ट बुद्धा। बार बार जूम करना पड़ रहा है ना, तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है। व्हाट डू यू से? अनकंफर्टेबल हो जाता है एडजस्ट करना बार बार। हाँ, ये देखो, ये गांधार आर्ट है, ठीक है? अब मैं आपको इसके अंदर कुछ चीज़ों पे आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि बुद्धा बैठे हैं, खड़े हैं, तो बुद्धा इज स्टैंडिंग, है ना? बुद्धा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बुद्धा यहाँ पे
खड़े हैं। ठीक है, बुद्धा यहाँ पे खड़े हैं। देख रहे हो बुद्धा के पीछे ही एक ये बनाया हुआ है ऑरा बनाने के लिए, है ना। ये इस चीज़ को हमको समझना है कि बुद्धा के पीछे क्या बनाई हुई है, एक ऑरा की रिंग बनाई हुई है। पहली चीज़, बुद्धा के बालों का रंग देख रहे हो, करली है। बाल कैसे करली है, इंडियंस के बाल करली होते हैं। करली किसके होते हैं, ग्रीक्स के होते हैं। तो इस पे आपको इन्फ्लुएंस किसका दिखेगा, ग्रीक का, है ना। तो ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस दिखेगा, गांधार वाले साइड पे, पाकिस्तान वाले। तो बाल कैसे हैं, करली हैं, तो ग्रीक इन्फ्लुएंस है। बुद्धा की रोब देख रहे हो ऐसे, इसी को कहते हैं हेलेनिस्टिक पैटर्न, या फिर इसको ग्रीक पैटर्न भी कहते हैं। जहाँ पे कि ये ना सिलवटें होती है ना कपड़े की, उस सिलवटों को भी पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो हेलेनिस्टिक डिज़ाइन होते हैं। तो ये भी, ये जो कपड़े हैं ना, तो ये सिलवटों को पकड़ा हुआ है। तो ये भी क्या है, ये भी ग्रीक इन्फ्लुएंस है। इसी के साथ साथ बुद्धा मेडिटेट नहीं कर रहे, बुद्धा खड़े हैं, है ना, बुद्धा खड़े हैं। और बुद्धा यहाँ पे बहुत सारी मुद्राएं करेंगे, जैसे इसमें तो हाथ टूट गया, तो इसमें मुद्रा दिख नहीं रही है ना, शायद आशीर्वाद दे रहे होंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि पहली चीज़, बुद्धा खड़े हैं, बुद्धा के बाल करली हैं, तो हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस है, मतलब ग्रीक का इन्फ्लुएंस है। इसी के साथ साथ इनमें इसमें हमने ग्रे मार्बल का इस्तेमाल करा है, किसका, ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल करा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे वेल पॉलिश्ड है, रियल लाइफ, रियल लाइफ है, रियल लाइफ पॉलिश्ड, ग्रे सैंडस्टोन, ग्रे सैंडस्टोन। हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस मतलब ग्रीक का इन्फ्लुएंस है, वही होता है कि बाल करली और ये रूप के ऊपर। ठीक है, हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस हो गया। ठीक है, ये हमने देखे। अब हम देखते हैं कि बाकी इसके आगे ये लोग क्या कहते हैं, कि मतलब अब इनके पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। भाई छोटे हो जाओ बुद्धा जी, बुद्धा जी कहाँ जा रहे हैं। देखा भाई, भगवान मेरे से तो दूर ही रहते, आ जाओ। ये देखो, अब देखते हैं कि यहाँ पे इन लोगों ने क्या लिखा है। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि ये, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेको इंडियन स्कूल, ओरिजिनेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स इन द मॉडर्न डे एरिया ऑफ खानदार। तो खानदार है तो वही गांधार हो गया। इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेको रोमन ट्रेडिशन, वो सब ठीक है। आगे चलते हैं। इसी के साथ साथ भाई मैं एक और चीज़ तो दिखाना भूल गया। भाई बुद्धा की आंखें देखो, चाइनीज़ जैसी हैं इसमें, है ना। बुद्धा की आइज़ कैसी हैं, चाइनीज़ जैसी हैं। तो ये सेंट्रल एशियन कुषाण जब आए थे ना, तो इन्होंने बुद्धा को भी अपने जैसा कर दिया। ठीक है, तो ऑब्लिक आइज़ इनको कहते हैं। ठीक है, मोंगोलॉइड फीचर्स थे बुद्धा के इसमें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि बुद्धा कैसे हैं इसमें, एकदम शांत है, काम है। ठीक है, और इसी के साथ साथ ड्रेपरी एंड हेयर स्टाइल्ड लाइक हेलेनिस्टिक आर्ट। तो ये ड्रेपरी इसको कहते हैं, ये जो ऐसे बनाया है ना, ये जो ऊपर पहना है इन्होंने, ओढ़ा है, इसको ड्रेपरी कहते हैं। और इसी के साथ साथ बाल हेलेनिस्टिक स्टाइल के हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ रियलिस्टिक है, ये तो हमने भी बोला भाई। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि शोल्डर कैसे ब्रॉड है, कहते हैं कि मर्द वही जिसके शोल्डर ब्रॉड होते हैं। ठीक है भाई, फोरहेड कैसा है, लंबा है, लॉन्ग है। फिर इसी के साथ साथ इसमें बुद्धा ना अलग अलग मुद्राएं करेंगे, जैसे कि अभय मुद्रा, मुझे डर नहीं लगता। ध्यान मुद्रा, आई एम मेडिटेटिंग। धर्म चक्र मुद्रा, जहाँ पे बुद्ध, सिद्धार्थ बुद्ध बन रहे हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा, कि मैं कहता हूँ हर माया को कि आ मुझे चैलेंज कर, मुझे हिला के दिखा। ठीक है, बुद्धा के पीछे जो मैं ऑरा बोल रहा था, ऑरा नहीं भाई, इसको हेलो कहते हैं। मतलब ऑरा अपना टर्म हो गई जेंजी वाली, बट इसको क्या कहते हैं, इसको हेलो कहते हैं, कि बुद्धा के पीछे हेलो दिखा है, एज इफ दैट ही इज गॉड। ठीक है, हीनयान कहते थे कि बुद्ध के जैसे हम हो सकते हैं, ये कहते थे बुद्ध के जैसा हो ही नहीं जा सकता, बुद्ध भगवान थे, विष्णु जी के अवतार थे, वैसा हो गया। हेलो हमको दिखता है, और हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस दिखता है। ठीक है, तो यूपीएससी ने भाई ये इतना गंदा क्वेश्चन पूछा था। वो कह रहे थे कि इसके अंदर ये ग्रेको इंडियन स्कूल जो है, इसके अंदर मतलब रोमन रोमन क्या है, और मतलब सेंट्रल एशियन फीचर्स क्या है, और ग्रीक फीचर्स क्या है। भाई सबने सर, मैंने सर ही पकड़ लिया क्या लिखना है इसमें। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, बढ़िया। ये था बुद्धा जी का गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, जिसमें हमको ग्रीक इन्फ्लुएंस दिखता है, हमको हेलेनिस्टिक ड्रेपरी एंड हेयर्स दिखते हैं, बुद्धा के आसपास हेलो दिखती है, और बुद्धा यहाँ पे खड़े हैं और अलग अलग मुद्राएं कर रहे हैं। बुद्धा क्या कर रहे हैं, मुद्राएं कर रहे हैं, मुद्रास। चलिए आगे चलते हैं। ये जो है ना, ये जो यहाँ पे आपको ये जो फोटो दिख रही है, ये 5th सेंचुरी एडी की है, ये वाली फोटो। इस पर थोड़ा जूम मार लूँ। ये जो फोटो है ना बुद्धा जी की, ये पता है कहाँ पर है, ये इसके सामने यहाँ पे राष्ट्रपति जी बैठते हैं, राष्ट्रपति की सीट बैठती है, और इसको ये कहते हैं गणतंत्र मंडप।
जो भी जिसको भी परम सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल या फिर जो नेशनल ऑनर्स मिलते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो सारे इसी रूम में मिलते हैं, गणतंत्र मंडप में। और उस गणतंत्र मंडप में पीछे ये बैठे हुए हैं, बुद्धा बैठे हैं, जो कि धर्म के प्रतीक हैं। ठीक है। कभी देखना मतलब राष्ट्रपति भवन का कोई भी, तो आपको दिखेगा कि राष्ट्रपति जी के पीछे गणतंत्र मंडप में ये खड़े हैं। ठीक है। तो ये कौन सा स्कूल ऑफ आर्ट है? ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट क्या इस्तेमाल करता है? रेड सैंडस्टोन। तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि बुद्धास फिगर रिजेंबल्स यक्षास स्कल्पचर्स। बोल्ड है, रिलैक्स्ड है, ड्रेपरी जो है ओवर द लेफ्ट शोल्डर है। यहाँ पे देखो, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ड्रेपरी है ये लेफ्ट ओवर द लेफ्ट शोल्डर है, मतलब यहाँ से ऐसे पीछे की तरफ ओढ़ा हुआ है। ठीक है। स्कल्पचर्स ऑफ यक्षास एंड यक्षिनीज, शेवाइट एंड वैष्णवाइट डाइटीज। अब मैं निकालता हूँ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ये वाला। ठीक है। ये मिक्स है दोनों का, गांधार एंड मथुरा का। मथुरा निकालता हूँ। मथुरा स्कूल। भाई स्कूल इन मथुरा आ गया भाई, क्या करूँ मैं। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। हाँ, ये देख सकते हैं। इससे अच्छा कुछ मिलेगा क्या? ये भी बढ़िया है भाई। हुँ, कॉपी इमेज, ये लो भाई। ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है भाई, ऐसा होता है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ये है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। भाई ऐसा ये ऊपर की तरफ क्यों भाग जाता है? अब नहीं भागेगा। ठीक है। तो ये है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। पहला ये देख लिया। अब इसी के साथ-साथ मैं एक और निकालता हूँ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का ही कोई, ताकि एक से पता नहीं चलेगा ना, 2-3 होंगे तो कंपेयर करके आदमी बता सकता है कि अरे हाँ, ये फीचर भी तो है। चलिए, ये दूसरी हो गई। चलिए, ये है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। हमको इसमें क्या दिख रहा है? लाल का, है ना? तो लाल है, तो लाल है तो मतलब रेड सैंडस्टोन। बढ़िया। इसी के साथ-साथ क्या आपको ये बहुत पॉलिश दिख रही है? नहीं दिख रही। पॉलिश नहीं दिख रही तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्पॉटेड रेड और स्पॉटेड सैंडस्टोन थी, है ना? क्योंकि ये पॉलिश नहीं है। अब आप कहोगे स्पॉटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई इसके अंदर स्पॉट्स होते हैं, दिख रहे हैं? छोटे-छोटे, छोटे-छोटे स्पॉट्स हैं बुद्धा के, ये देखो, है ना? चलिए बढ़िया है। तो आपको क्या दिखेगा? आपको यहाँ पे दिखेंगे लायंस, है ना? जो कि लायंस दिखेंगे, सेलेस्टियल फिगर्स दिखेंगी, जो कि गार्ड कर रही हैं बुद्धा को, है ना? जो कि धम्मा देख रहे हो, एक लाइन ये रहा, एक लाइन ये रहा, एक लाइन ये रहा। तो ये बुद्धा को मेडिटेशन के टाइम गार्ड भी कर रही हैं, और ये स्ट्रेंथ के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये धर्म के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। पीछे देख रहे हो? पीछे ये देखो यक्ष खड़े हैं। यहाँ पे जब हमने ये वाले स्कूल में देखा था गांधार में, अकेले बुद्धा जी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यक्ष भी दिखते हैं और इसी के साथ साथ सेलेस्टियल फिगर्स भी दिखती हैं, जो कि बुद्धा को मेडिटेट करते हुए देखने आई हैं। राइट। देख रहे हो? और यहाँ पे बुद्धा के जो बाल हैं कैसे हैं? इंडियंस की तरह एकदम प्लेन, है ना? चलिए। और इसी के साथ साथ जो बुद्धा जी ने जो ड्रेपरी अपने शरीर पे डाली है वो किस तरफ से है? लेफ्ट साइड पे है ना, तो वही यहाँ पे लिखा था ऊपर। ये देखो, ड्रेपरी जो है ओवर द लेफ्ट शोल्डर है, कि मतलब बुद्धा जी सिर्फ लेफ्ट, मतलब अपनी चेस्ट के लेफ्ट साइड पे, से राजा महाराजा देखें हाथ में ऐसे वो शॉल सा फॉल सी ऐसे लगा के चलते थे, तो वैसा ही यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। ये समझ में आ गया? फैंटास्टिक। ये कैसे बना है? सैंडस्टोन। यहाँ पे कह रहे हैं कि शिवा रिप्रेजेंटेड बाय लिंगा एंड मुखा मखा मुखा लिंगा। ये कहाँ पे है भाई? शायद ये रहा, ये होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि बुद्धा है विद बोधिसत्वास एंड जियोमेट्रिकली डेकोरेटेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि मोर इंडिजीनियस है, सिंबॉलिक एंड स्पिरिचुअल, स्टाइल्ड, स्पिरिचुअल विद विद स्टाइल्ड येट डिटेल्ड फिगर्स। ठीक है। तो बस वही है कि मतलब ज़्यादा इंडियनाइज्ड है, मतलब ज़्यादा इंडिजीनियस था ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। इसके ऊपर फॉरेन इन्फ्लुएंस जो था वो कम था, ऐसे लिखना है। ठीक है। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, है ना, कि इनमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होंगी। बुद्धा कैसा है? स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, पहला तो ये मिल गया। स्पॉटेड में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, शायद बाहर कोई आया है। स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। बाल कैसे हैं? सिंपल हैं, है ना? बाल कैसे हैं? सिंपल हैं। ड्रेपरी ऑन दी लेफ्ट शोल्डर है।
इसी के साथ साथ आपको सेलेस्टियल बीइंग्स या यक्षास भी दिखते हैं, और आपको शिवलिंग एंड शिवा शिवा एंड विष्णु ये सब भी दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस दिखता भी है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको मतलब जो नीचे जो अबैकस है उसके ऊपर आपको कुछ वो भी दिख जाएंगे, मतलब जो बेस है उसके ऊपर आपको लायंस मिल जाएंगे, हु आर स्टैंडिंग एज गार्ड, सिंबल ऑफ धर्मा एंड ऑल्सो प्रोटेक्टर एंड प्रोटेक्टिंग बुद्धा। मतलब ऐसे करके आप लिख सकते हो कि गार्ड भी हैं और धर्मा के सिंबल भी हैं। ठीक है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट पता चल गया। देखो तो कितने स्पॉट है। मैं थोड़ा जूम करूंगा फिर डिलीट कर दूंगा इसको। देखो, दिख रहा है स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन क्यों कहते हैं इसको? यहाँ पे देखो, स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, क्लीन नहीं है ना, और ये रफ है, इट इज़ नॉट प्लेन। ये भी आप बता सकते हो कि इट इज़ रफ, इट इज़ नॉट प्लेन। चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं। हे भगवान, ये क्या था? एंशियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हम तो बहुत नीचे आ गए। चलो ऊपर चलते हैं, अभी तो पार्टी शुरू ही हुई है। ये सब हमने कर लिया। बस एक सेकंड भाई, ये शायद ना साइड में प्रेस हो गया ना, तो इसलिए चला गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप यही सारी चीज़ें, तुम्हारे दिमाग में ये इमेज ज़्यादा ज़्यादा ज़ोर से आएगी एज़ कम्पेयर टू वट एवर वी रीड। ठीक है, तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट देख लेते हैं। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट वाइट मार्बल का बनता है ना, तो अच्छा ही दिखेगा भाई, सुंदर दिखेगा, तो ये भी देख लेते हैं। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट वाइट मार्बल मैंने लिख दिया। चलिए, अब यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, तुम्हारे जो सेंसेस हैं या फिर तुम्हारी जो ऑब्जर्वेशन है उसका टेस्ट है। कहाँ है बुद्धा? नहीं है बुद्धा, क्यों? क्योंकि हीनयान का इन्फ्लुएंस है ना। समझे? ऐसे करके आपको लिखना है कि इनिशियल अमरावती में बुद्धा नहीं है, स्तूपा है, क्योंकि हीनयान का इन्फ्लुएंस है। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट वाइट मार्बल बुद्धा भी लिख देता हूँ। देखिए क्या आता है। ठीक है, और ये भी एक आया है, ये भी देख लेते हैं। कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये लो भाई, बुद्धा को अकेले नहीं छोड़ रहे हैं ना। दूर है ना बुद्धा की मेन धरती से। जितना आदमी भगवान से दूर रहता है उतना जुड़ा रहता है। कहते हैं कि मतलब सबसे मतलब यूजुअली ऐसे कहा जाता है कि संगम वालों को संगम की अहमियत नहीं पता होगी, है ना। वैसे ही मतलब जो मतलब गोल्डन टेम्पल के आसपास रहे, दे विल नेवर अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्डन टेम्पल, ऐसे करके बोला जाता है। कहते हैं कि भगवान से दूरी ही अच्छी है। चलिए, मतलब फिजिकल दूरी, इंटरनल क्लोज क्लोज, अपने को दोनों ही नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट ओरिजिनेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर इन आंध्र प्रदेश, नोन एज नैरेटिव आर्ट्स डिपिक्टिंग जातका टेल्स। तो इसको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? जातकास। यहाँ पे कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? यहाँ पे तो बुद्धा, बुद्धा और उनकी मुद्रास, है ना, ऐसे करके याद रखना है। इंस्पायर्ड किसके? मुद्रा से। ये किससे? जातका से। पेट्रनाइज्ड बाय सतवाहनास इक्शावाकुस। ठीक है, ये तो थोड़ी देर में देख लेंगे। वाइट मार्बल का इस्तेमाल है, नेचुरलिस्टिक कार्विंग्स हैं, और डायनेमिक नैरेटिव सीन है। बुद्धा इज डिपिक्टेड इन ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म। या खुदा, मतलब शेर होगा ना, तो मतलब घोड़ा ऐसा कुछ होगा। सीन्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक भी हैं। ठीक है, सीन्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक दिख रहा होगा, ये डांस कर रही हैं, है ना। ये नर्तकी हैं जो कि डांस कर रही हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि त्रिभंग पोस्चर है, शोन थ्री बॉडीज बेंड, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा, एडिंग फ्लूइड मूवमेंट विद ग्रेस। तो औरतें जो नाच रही हैं वो त्रिभंग में नाच रही हैं। त्रिभंग में क्या होता है? बॉडी तीन जगह से बेंड होती है, जो कि हमने पहले भी देखा। फिर इसी के साथ साथ बुद्धा इज शोन इन नैरेटिव पैनल्स इन एनिमल्स एंड ह्यूमन फॉर्म, एम्फेसाइजिंग स्टोरीज ओवर स्टैटिक फिगर्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बुद्ध हैं वो मतलब जातका स्टोरीज में, मतलब उनको एनिमल फॉर्म में, ये सारी फॉर्म में, कि बुद्धा जो थे वो एलिफेंट बनकर आए, किसी के जीवन में घोड़ा बनकर आए, और फिर जब उस इंसान ने उस घोड़े को अच्छे से ट्रीट किया तो बुद्धा ने उसे दर्शन दिए, वे सब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? सिम्बोलिज्म इज सीन इन स्टोरी टेलिंग, पॉस्चर एंड सीन कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो जो मतलब जो यहाँ पे स्कल्पचर्स हैं वो एक्टिंग में है, मतलब दे आर एक्टिंग। ठीक है, मतलब दे आर इन एक्शन। तो डायनेमिक नैरेटिव आर्ट है, देखा, नैरेटिव आर्ट इसको कहते हैं, मैं एक्टिंग बोल रहा हूँ। नैरेटिव आर्ट है, एलिगेंट मूवमेंट्स है, मतलब एक्ट कर रहे हैं, एंड स्टोरी टेलिंग है। तो कुछ नहीं है भाई, अमरावती में बस स्टोरी टेलिंग है। और बुद्धा के आसपास हम क्या देखते हैं कि बुद्धा की
जो जातका स्टोरीज हैं उससे इंस्पायर्ड है, जहाँ पे बुद्धा कभी सरमन दे रहे हैं, कभी बुद्धा वहाँ पे कोई एनिमल फॉर्म में है ना, बुद्धा कभी वहाँ पे एनिमल फॉर्म में। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे डांस, मतलब बेसिकली क्या कहते हैं, उसके अंदर हमने स्टोरी जातका स्टोरी टेलिंग्स में हमने देखा कि गंधर्व भी हैं जो कि मतलब बजाते हैं ढोल ताशे, और वैसे नर्तकी भी हैं जो कि डांस करती हैं। और सिंबॉलिक भी था कि पहले हीन यान का इन्फ्लुएंस था, तो सेंट्रल फिगर में बुद्ध होते थे, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, आपको यहाँ पे लायंस दिखेंगे, यहाँ पे आपको धर्म का चक्र भी दिख जाएगा बुद्धा का, है ना, जो धर्म चक्र परिवर्तन था। तो ऐसा सिंबॉलिक भी था। फिर उसके बाद आइकोनोग्राफी आ गई, मतलब उसके बाद स्कल्पचर्स आ गए, स्टैचूज आ गए बुद्धा के अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में। तो उसका ऐसे ट्रांजिशन हुआ। अब हम क्या करेंगे, जो फालतू की पेरिफेरल चीज़ें होती है ना, अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है। जो पेरिफेरल चीज़ें होती हैं जो कि एग्ज़ाम में आप लिखते हो पेज भरने के लिए, कि भाई इसको किसने पेट्रनाइज किया था, मतलब पेट्रनाइज नहीं, पेट्रनेज किसने दी थी, वो सारी चीज़ें अब देखते हैं। ठीक है। एक बार इसको एकदम लाइन से पढ़ेंगे एंड देन वी विल कॉल इट ऑफ। चलिए, सबसे पहली चीज़ कि पेट्रनेज किसने दी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तक्षशिला, जो कि कुषाण रूलर्स थे, उनके नीचे ये डेवलप हुआ। गांधार, कुषाण। ठीक है, गांधार कुषाण। तो जी फॉर गांधार, जी फॉर ग्रे, एंड के फॉर कुषाण। तो गांधार कुषाण, जी के करके याद कर लो। अगर हम मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो ये कह रहे हैं कि इनको भी कुषाण रूलर्स ने ही पेट्रनेज दी, और मेजर सेंटर इसके मथुरा थे। ठीक है। और भी थे जैसे कि शोंक हो गया, या फिर कनका कनक कनक लिटीला, कनकाली टीला। ठीक है, तो कनकाली टीला करके था, तो वो भी इसका था, बट मथुरा आप याद रखो काफ़ी है। अगर हम अमरावती की बात करें तो अमरावती में सतवाहंस आप लिख दो, बाकी सब भूल जाओ चलेगा, सतवाहंस पक्का लिखना, एंड लेटर इक्ष्वाकु भी। ठीक है। तो ये अमरावती, और ये कौन सी नदी के पास है, तो ये कृष्णा नदी के पास है। ठीक है, कृष्णा नदी के पास में। फिर इसके बाद की फीचर्स क्या हैं, वो तो हमने अच्छे से देखे ही कि ये रियलिस्टिक है, ऑर्नामेंट्स कम है, और शोल्डर कैसे ब्रॉड है, फोरहेड लार्ज है, और ड्रेपरी मतलब जैसे उन्होंने कपड़े पहने, और हेयर जो उनके बाल हैं वो ग्रीक के जैसे हैं। काम है और नेचुरलिस्टिक है। बुद्धा जी जो है वो बहुत सारी मुद्राएं दिखा रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आओगे तो बुद्धा फिगर्स जो हैं वो यक्षा के स्कल्पचर्स भी वहाँ पे मिलेंगे, थोड़े बोल्ड हैं पर रिलैक्स्ड हैं। ठीक है, ड्रेपरी लेफ्ट शोल्डर पे आ गई है। और इसी के साथ साथ आपको यक्षास, यक्षिनीज एंड शेवाइट एंड वैष्णवाइट डाइटीज भी दिखेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो बुद्धा है ना, यहाँ पे कह रहे हैं कि हेलो है, लेकिन बुद्धा के बाल जो हैं वो इंडियंस के जैसे हैं, मतलब प्लेन हेयर्स हैं, यहाँ पे नहीं थे। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस बनाए गए हैं। पद्मा पानी का लोटस, आपको एलिफेंट्स, मतलब आपको एलिफेंट्स, टाइगर्स ये सब मिलेंगे, पद्मा पानी के लोटस मिलेंगे। मतलब लोटस हो गया, या फिर जो लायन हो गए, है ना, जैसे लोटस है। लोटस सिंबल है एक ऐसे इंसान के लिए जो बुद्ध के जैसा होने जा रहा है। और लायन सिंबल है स्ट्रेंथ का, कि बुद्ध की जो इनर स्ट्रेंथ है उसका, कि उसको आपको डेवलप करना है। शिवलिंग भी हमको यहाँ पे दिख जाएगा, है ना, ये तो मुझे पता भी नहीं था। और ये ज़्यादा इंडिजीनियस है, ये ज़्यादा ग्रीक इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब अगर मैं इसके ऊपर आऊँ तो ये कहते हैं कि नेचुरलिस्टिक कार्विंग है। इसका नेचर कैसा होगा, डायनेमिक होगा। इसके इन्फ्लुएंस ज़्यादा किससे होगा, जातकास से होगा। कहाँ लिखा है, जातकास। सीन्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक इसके अंदर आपको दिखते हैं। बुद्धा जो है कभी ह्यूमन है, कभी एनिमल फॉर्म में भी आएंगे कि आपका टेस्ट लेने के लिए। ठीक है। और यहाँ पे ये कहते हैं कि स्टोरी टेलिंग एंड नैरेटिव जो होता है ना, नैरेटिव आर्ट, उस पे ज़्यादा फोकस है। स्टोरी टेलिंग एंड जो नैरेटिव आर्ट है उसके ऊपर ज़्यादा होगा। विमेन आर सीन एज डांसिंग, और नैरेटिव नैरेटिव इसमें ज़्यादा है, मतलब एलिगेंट मूवमेंट्स हैं और नैरेटिव एक्शन ज़्यादा है, और यूज़ किसका है, वाइट मार्बल का है। और बुद्धिस्ट स्टोरीज जो है उससे इन्फ्लुएंस थे, कौन सी वाली, जातका स्टोरीज से। ठीक है, जातका टेल्स, इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ये। और इनिशियली ये इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने हीनयान देखा, क्योंकि महायान बुद्धिज़्म जो था ना वो ऊपर की तरफ गया, नॉर्थवर्ड, हीनयान साउथवर्ड गया। तो साउथवर्ड में वो अमरावती में रुका, और फिर वो श्रीलंका में रुका। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर्स की बात कर रहे हैं, तो भारूद के स्तूप, सांची के स्कल्पचर्स, उनके बारे में। तो भारूद का स्तूप था, तो यहाँ पे लिखा है कि भारूद स्तूप किन्होंने बनाया वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि अर्ली कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी थी, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टिफ रिप्रेजेंटेशन थी। तो मतलब यक्ष एंड यक्षिनी होंगे ही, जो मतलब हमने ऊपर देखा वही सेम चीज़ लिखी होगी, कुछ और नहीं लिखा होगा। यक्ष एंड यक्षिनी होंगे।
अपीयरेंस थोड़ी टू डायमेंशनल थी, कि कार्विंग थी, थ्री डायमेंशनैलिटी का वो इल्यूजन अभी तक डेवलप नहीं हुआ था। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सिंगल फिगर्स होती थी यक्षन यक्षिनी की, वही सेम चीज़ें ही, ठीक है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ओवर टाइम फिगर्स बिकेम मोर रिच नेचुरलिस्टिक विद डीप कार्विंग्स एंड गेव इमेज अ प्रोनाउंस्ड वॉल्यूम एंड, मतलब जो आगे होगा वो यहाँ पे लिख दिया कि ओवर टाइम क्या होगा, जो इमेजेस होंगी उनमें कार्विंग डीप होने लगेगी, तो उनको एक 3D लुक मिलेगा, ज़्यादा नेचुरलिस्टिक होने लगी। वहाँ पे हमने हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म का, तीनों का इन्फ्लुएंस हम देखते हैं ना, ऐसे करके आप लिख दो, हो गया। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। आइकनोग्राफी, तो ये कह रहे हैं कि नैरेटिव स्टोरी टेलिंग होगी। जो भारूद स्तूप होगा वो भरा होगा किस चीज़ से, वो भरा होगा बुद्धा की जातका स्टोरीज के, ठीक है। और फिर इसी के बाद यहाँ पे लिखा है नोटेड हेड गियर्स। तो जैसे अशोका की भी अगर आप फोटो देखोगे तो वो भी हेड गियर पहनते थे भाई। जैसे कहते हैं ना कि सिख कुछ अलग पहनते हैं, नहीं भाई, सिख वो पहनते हैं जो पूरा इंडिया भूल चुका है। जब गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं उनके सर पे हेड गियर है, विश्वेश्वरैया के सर पे हेड गियर है, मोतीलाल नेहरू के सर पे हेड गियर है ना। हम अपनी टर्बन की जो प्रथा है उसको भूल गए हैं। टर्बन इंडियन इंडियन कल्चर का पार्ट है, वो सिख कल्चर का पार्ट नहीं है। सिख कल्चर ने बस उसे प्रोटेक्ट कर लिया क्योंकि उसे एक रिलीजियस असेंशियलिटी डिक्लेयर कर दिया, नहीं तो वो भी भूल जाते। आज भी हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश में जाओ, तुम देख लो, मतलब हर कोई किसी ना किसी तरीके से सर को कवर करता है। सर्दियों में ठंड ज़्यादा है तो सर को चढ़ जाएगी, गर्मियों में धूप ज़्यादा है, लू लग जाएगी, इसीलिए हमारा सर कवर होना चाहिए। लेकिन वी हैव फॉरगॉटन दैट। ठीक है, तो नोटेड हेड गेयर है। अगर मैं अशोका की फ़ोटो भी दिखाऊं, अशोका कल्चर, तो मैंने जो देखा था शायद वो अशोका का ही स्कल्पचर होगा, तो इसी इसी को आप नोटेड हेड गियर कह दो, ठीक है। कॉपी इमेज, तो ऐसा दिखता है भाई कुछ नोटेड हेड गियर, ऐसा, ठीक है। तो ये बेसिकली कहते हैं अशोका कुछ ऐसा दिखता होगा, तो ये नोटेड हेड गियर है, कि मतलब ऊपर से घूम के आके ऊपर एक नोट बना लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सांची स्तूप के बारे में बात करेंगे। सांची स्तूप काफ़ी डिटेल्ड है। तो सांची स्तूप जो है वो फेमस है अपनी चार तोराना से, तोराना मतलब एंट्रेंस है, और इनके एंट्रेंस पे क्या है, लाइफ ऑफ बुद्धा से स्टोरीज उठाई हैं, जातकास की टेल्स हैं, एंड दीज तोरानाज आर मोर एडवांस इन टेक्निक्स एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन देन द अर्लियर भारूद स्तूप। तो सांची स्तूप पहले बना है, भारूद बाद में बना है। हाई रिलीफ फिगर्स हैं, तो ये कह रहा है कि पूरी की पूरी जो मतलब फिगर्स हैं, वहाँ पर आपको नेचुरलिस्टिक फिगर्स दिखेंगी जो कि मतलब नेचुरल लगेंगी, मतलब ज़्यादा रियलिस्टिक फिगर्स हैं। इसी के साथ साथ ये कह रहे हैं कि द हेड्स ऑफ द फिगर प्रोजेक्ट इनटू द पिक्चर स्पेस, ठीक है, रिड्यूस रिजिडिटी एंड क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप इसमें देखोगे ना, तो लोगों के जो पैर हैं ऐसे गोल कर दिए, नीचे बैठा है तो पैर को कर्व कर दिया, यहाँ पे सीधा खड़ा है तो पैर के लिए एक स्ट्रेट वो कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पता चलता है यहाँ तक थाई है, यहाँ पे नी है, यहाँ पे काफ है, यहाँ पे पैर है ना। तो वो चीज़ की फिगर्स में क्या आ गया है, एक नैरेटिव आर्ट आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि नेचुरलिस्टिक फीचर्स है, देख रहे हो पेड़ आ गए, यहाँ पे देखो पेड़ आ गए, है ना। यहाँ पे देखो एक वो बनाई, लताएं बनाई हुई हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे नेचुरलिस्टिक फीचर्स आने लग रहे हैं, और इसी के साथ साथ जो फिगर्स हैं वो क्या हो रही हैं, वो नैरेटिव आर्ट की तरफ जा रही हैं, ठीक है। ये वर्ड लिखना है नैरेटिव आर्ट, कि नैरेटिव आर्ट का मतलब ये है कि वो फिगर्स एक कहानी कहने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है कि हिस्टोरिकल नैरेटिव्स हैं, जो कि मतलब कह रहे हैं कि द रिलीफ ऑफ सांची इंक्लूड डिटेल्ड हिस्टोरिकल नैरेटिव सच एज सीज ऑफ कुशीनगर, बुद्धा's visit to कपिलावस्तु, अशोका's visit to रामग्राम स्तूप, गांधार, मथुरा, अमरावती कवर्ड अबव, मतलब वो ऊपर हमने कर दिया। तो आप यहाँ पे गिरोगे कि ये बेसिकली हिस्टोरिकल, मतलब ये पर्सपेक्टिव तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि भाई ये जो स्तूप हैं ये हिस्ट्री भी बताते हैं, ठीक है। अगर आपको सब याद नहीं हो रहा भाई, कोई एक तो याद कर लो, है ना, कि अशोका का विजिट थी रामग्राम की, ठीक है, अशोका's विजिट टू रामग्राम स्तूप, ठीक है। इससे क्या होगा तुमको, जैसे भारूद स्तूप पता है, सांची स्तूप पता है, एक स्तूप याद हो गया रामग्राम। और रामग्राम का नाम स्तूप क्यों याद है, क्योंकि वहाँ पे अशोका गया था और वहाँ पे उसको बनाया है, ठीक है, हो गया। चलिए जैन स्कल्पचर्स में चलते हैं। तो जैनिज्म जो है वो गुजरात, राजस्थान, इस वाले एरिया में ज़्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि जैन स्कल्पचर्स इन द एंशियंट इंडिया वर रिनोन्ड फॉर देयर डेलिकेसी, स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म एंड इंटीग्रेट इंट्रिकेट क्राफ्टमैनशिप।
The Mathura school of sculptures in particular played a crucial role in development of Jain art, producing some of the most iconic images of Jain Tirthankar. तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको जैन स्कल्पचर्स देखने तो वहाँ पे मथुरा स्कूल ही डोमिनेट करेगा। मथुरा स्कूल पूरा पढ़ के आ रहे हैं अभी अभी, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि आपको तीनों के इन्फ्लुएंस दिखेंगे, बुद्धिज्म के भी, ब्राह्मणिज्म के भी और जैनिज्म के भी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जैन स्कल्पचर्स होते थे मथुरा स्कूल में, वहाँ पे आपको तीर्थंकर जी की डिपिक्शन कैसे होती थी, जो 24 तीर्थंकर होते थे उसको डिपिक्ट करते थे। और उसको डिपिक्ट करने के साथ साथ या तो सीटेड पोजीशन में, जो कि ऑफ कोर्स क्या होगी उनकी मेडिटेशन, देख रहे हो हाथ ऊपर की तरफ ऐसे करके मेडिटेट कर रहे हैं, या तो स्टैंडिंग पोजीशन में होते थे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता था, इमेजेस शो जेना इन अ रिजिड अपराइट पोस्चर, ठीक है, विद हैंड्स एक्सटेंडेड डाउनवर्ड्स रीचिंग द नीज, की मतलब एकदम एकदम मतलब सीधे अटेंशन सावधान पोजीशन में खड़े, और या तो वो मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान मुद्रा उसको कहते हैं, जब हाथ जो होते हैं हमारे एब्डोमिन के पास में और ऊपर की तरफ। इसी के साथ साथ एम्बलम एंड सिंबल्स की बात कर रहे हैं। ईच तीर्थंकर हैड अ डिफरेंट वो होता था, जैसे कि पार्श्वनाथ जी का शायद स्नेक था, लायन फॉर महावीर, ठीक है, ऐसे करके। जैसे बुल था ऋषभनाथ जी का, है ना, तो बुल ऋषभनाथ जी का हो गया। तो ऐसे करके कि मतलब मतलब बेसिकली पहले ऐसा होता था कि हम भगवान की फोटो नहीं बनाएंगे, तो वो कहते थे क्या बनाएं, तो ये लायन बना लो, क्योंकि महावीर जी लायन उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, तो ऋषभनाथ जी के लिए कौन था, बुल था, ठीक है। जैन डोनर्स ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड आज्ञापट्टास, ठीक है, विच वर स्क्वायर स्लैब्स डिपिक्टेड सेक्रेड सिंबल्स लाइक जैना स्तूपा एंड स्वास्तिकास, ट्विन फिश एंड वेरियस रिलीजियस सीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बुद्धा मेडिटेट कर रहे हैं और सांप उनको मतलब छाया दे रहे हैं, तो ये क्या दिखाता है, मतलब ये वही दिखाता है, मतलब मेडिटेटिव पोस्चर है ये, और ये हिंदुइज्म से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। ऐसे हिंदुइज्म में दिखा था ना, कृष्णा जी लेटे हुए हैं, सांप उनको छाया दे रहा है। फिर साईं बाबा का भी सेम बताया है, ऐसे यहाँ पे जैनिज्म का भी बताया, ठीक है। विष्णु जी लेटे हुए हैं, उनके सर पे वो सांप जो है वो छाया कर रहा है, जो कि इनर स्ट्रेंथ का प्रतीक है, कि इनर स्ट्रेंथ जो इनर डीमंस है उन पे कंट्रोल है बुद्ध इनका, जैन जी का या फिर विष्णु जी का। आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज, तो कंकाली टीला जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे न्यूमरस जैन स्कल्पचर्स मिले हैं इंक्लूडिंग आज्ञापट्टा। तो आज्ञापट्टा बेसिकली क्या होता है, एक स्क्वायर की स्लैब होगी, उसके ऊपर बेसिकली सिंबल्स बने होंगे, ठीक है, जो कि मतलब आज्ञापट्टा, एक काम करते हैं गूगल ही कर लेते हैं, अगर कुछ मिलेगा तो बढ़िया है। AYAGAPATA, नहीं तो याद ही नहीं होगा कभी, है ना, कितना भी आप जोर मार लो याद तो नहीं हो रहा आज्ञापट्टा। देख लेते हैं, मिल गया आज्ञापट्टा, ये लो भाई, ये है आज्ञापट्टा, ऐसा दिखता है। ये थोड़ा सा वो हो गया लोअर लेवल, हायर लेवल भी मिलेगा, ये शायद हायर लेवल हो। कंप्यूटर ही फ्रीज कर दिया भाई इसने, देख रहे हो। अब यहाँ पे देखो क्या क्या बना हुआ है आज्ञापट्टा पे। एक तो सबसे पहली चीज़ तो महावीर, मतलब जैन जी बैठे हुए, महावीर जैन बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना, महावीर जैन बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक सर्कल बना है धर्म का, यहाँ पे मछलियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पे हाथी बने हुए हैं, है ना, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो इसको आज्ञा पट्टा कहते हैं। जो रिच मर्चेंट्स होते थे इसको डोनेट करते थे, ठीक है, मे बी टेम्पल में कहीं पे रख देते थे, या फिर शायद ये इनर इनर जो एरिया जहाँ पे मेडिटेट करते हैं वहाँ पे लगाते होंगे, कुछ करते होंगे इसका, ठीक है। तो ऐसे आज्ञा पट्टा मिले हैं, ठीक है। ये स्क्वायर स्लैब्स होती थी आज्ञापट्टा, मे बी दीवारों पे लगाते होंगे ना मोटर और ब्रिक्स से ठीक है। तो कंकाली टीला वहाँ पे मिले। फिर इसी के साथ साथ लोहानी लोहानीपुर में टॉर्सो मिली है, लोहानीपुर टॉर्सो। और ये कहाँ पे, सैंडस्टोन स्टैचू है, फाउंड इन पाटलिपुत्रा बिहार, ठीक है। इसी के साथ साथ भाई गोपाचल रॉक कट जैन मॉन्यूमेंट्स भी हैं, जो कि ग्वालियर, मतलब situated around the walls of the Gwalior fort. These monuments depict तीर्थंकर in पद्मासना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं वसंतगढ़ होर्ड, तो लोकेटेड इन राजस्थान, डिस्कवरी ऑफ 240 जैन ब्रॉन्ज आइडियल्स इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ जैनिज्म इन दिस एरिया, ठीक है। अब भाई मेरे को ये तो याद नहीं हो रहे एक टाइम पे, है ना, तो मैं क्या करूँगा,
फॉर द नेक्स्ट टाइम मैं अपने आप को ऐसे बोलता हूँ कि भाई 4 है ना, मैं 2 तो याद कर लूँ। जैसे कि मैं कंकाली टीला याद कर लूँगा कि ये उत्तर प्रदेश में यहाँ से मेरे को आज्ञापट्टा मिले। ठीक है, कंकाली टीला याद हो गया। इसी के साथ साथ एक और अगर याद करना हो तो वसंतगढ़ का होर्ड याद कर लूँगा कि वसंतगढ़ करके राजस्थान में वहाँ पे ब्रॉन्ज के आइडल्स मिले। ठीक है, तो मैं ऐसे याद करूँगा कि यार महावीर जैन के ब्रॉन्ज के आइडल कहाँ मिले थे? वसंतगढ़ में। वो आज्ञापट्टा कहाँ मिला था? आज्ञापट्टा उत्तर प्रदेश में मिला था, कंकाली टीला में, है ना? ऐसे करके उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग। लोग वसंतगढ़ होर्ड को याद करते नहीं। आपको ये याद करना है कि मैंने कहीं पे पढ़ा था जैन के ब्रॉन्ज आइडल्स, तो वो कहाँ देखे थे? आई सॉ देम इन वसंतगढ़। भाई मैंने आज्ञापट्टा देखा था जिसपे मछली बनी थी, हाथी बना था, स्तूप बना था, धर्म वो बना हुआ था, धर्मचक्र, और बीच में छोटे से वो बने हुए थे, महावीर जैन। तो वो कहाँ पे देखा था? वो कंकाली टीला में देखा था। हो गया। चलिए, अशोका ने बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स को निकाला, जिसके बारे में मेजर रॉक, माइनर रॉक और मेजर पिलर्स थे, जिसके बारे में हम प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, और अशोका के इडिक्ट्स के बारे में सवाल आ सकता है, मौर्यन मौर्यन इडिक्ट्स के बारे में, कि मौर्यन इडिक्ट्स का नेचर कैसा था, है ना, और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन आर्ट एंड कल्चर में, ऐसा आ जाएगा। तो देख लेते हैं। पहला है लुम्बिनी नेपाल का, लुम्बिनी का एडिक्ट। ठीक है, लुम्बिनी या फिर रोमिनी रोमिंदी पिलर या लुम्बिनी पिलर। तो यहाँ पे लिखा है कि इसमें लिखा है कि अशोका लुम्बिनी आए थे बुद्धा जी की बर्थ प्लेस को देखने के लिए। ठीक है, ये एक मेन ये हो गया खत्म, एंड इट इज इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट, याद रखते हैं तो चलेगा। और यहाँ पे क्या लिखा है? अशोका एग्जेम्प्टेड लुम्बिनी फ्रॉम टैक्सेस एंड एस्टैब्लिश्ड इट्स ग्रेन कंट्रीब्यूशन एट 1/8। ठीक है, तो अशोका ने क्या किया? अशोका का जो लुम्बिनी पिलर है या लुम्बिनी एडिक्ट है, वहाँ पे ये लिखा है कि अशोक खुद जो है वो लुम्बिनी आए थे। ब्राउज़र को बंद करते हैं, सिस्टम हैंग मार रहा है, एक सेकेंड भाई। हो गया। चलिए, तो अशोका जो है वो कहाँ गए थे? अशोका लुम्बिनी गए थे। अशोका जब लुम्बिनी गए तो उसकी ट्रिप के बारे में उस एडिक्ट पर लिखा है, और ये लिखा है कि अशोका ने लुम्बिनी को टैक्स से एग्जेम्प्ट करा। बस खत्म। आगे चलते हैं। मेहरौली पिलर है। मेहरौली पिलर जो है ये किसका है? आयरन का है। ये किस पीरियड का है? गुप्ता पीरियड का है। ठीक है, तो मेहरौली आयरन पिलर वॉज ओरिजिनली पोजिशन इन नियर द ब्यास रिवर। लेटर इट वॉज मूव टू दिल्ली बाय द दिल्ली किंग। और फिर उसके बाद आई थिंक इट वॉज फेरोज शाह तुगलक जिसने इसको मूव किया था। करेंटली लोकेटेड इन दिल्लीज कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। कंस्ट्रक्शन यूजिंग रस्ट रेसिस्टेंट मेटल्स है। चंद्रगुप्ता का जो ट्रायम्फ है ओवर द वंगा कंट्रीज, उसके बारे में इसके ऊपर लिखा है। इट ऑल्सो सेलिब्रेट्स हिज विक्ट्री ओवर वाकाटकास अक्रॉस द सेवन माउथ्स ऑफ द सिंधु। ठीक है, मेरे को वो सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को बस इतना पता है कि अगर वो बोलेंगे कि पिलर्स एंड एडिक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, आई नो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क। मौर्यन एडिक्ट के ऊपर सवाल आना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वो ये पूछेंगे व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एडिक्ट्स एंड पिलर अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। तो मुझे पता है लुम्बिनी पिलर है कि ये हिस्ट्री के बारे में बताता है। फिर उसके बाद मेहरौली पिलर है जो कि उस समय की मेटलर्जी के बारे में बताता है कि ये इतने साल हो गए अभी तक रस्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो वैसे करके मैं लिख दूंगा। इसी के साथ साथ ये जो पिलर है ये भी बताता है कि कैसे उसने, जो चंद्रगुप्ता था, उसने वंगा कंट्रीज के ऊपर मतलब उनको उनको बेसिकली हराया। फिर इसके बाद इलाहाबाद पिलर है, तो इसी को इलाहाबाद प्रशस्ति कहते हैं। तो इलाहाबाद प्रशस्ति में है क्या बेसिकली? इलाहाबाद प्रशस्ति में हमने देखा कि ये जो लगाया गया था ये अशोका का पिलर था कौशंबी में। ठीक है, कौशंबी में। और इसके बाद इसको उठा के इलाहाबाद फोर्ट में लेकर गए। तो अशोकन पिलर था विच वॉज इन कौशंबी। फिर उसके बाद हरिसेना ने यहाँ पे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी थी, इसलिए इसको कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। और इसके बाद क्या कहते हैं, एक और मतलब विच मुगल रूलर के बारे में भी इसके ऊपर लिखा है। और ये कौन सा है? आई थिंक जब मेरे दिमाग में तो जहांगीर आता है। मुगल रूलर ऑन प्रयाग प्रशस्ति। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में है, और पर्शियन। और यहाँ पे लिखा है कि इंस्क्रिप्शन दैट ट्रेसेस द स्पेसिफिकली Ashoka does contain later inscription from Mughal era, especially it includes Persian inscription that traces ancestry of Mughal Emperor Jahangir. ठीक है, some sources suggest that the pillar was moved to इलाहाबाद इलाहाबाद फोर्ट बाय अकबर और जहांगीर। ठीक है,
ठीक है? तो मैंने एक और चीज़ आपको बता दी है ना, देखा ये कोई नहीं बताएगा, ये उन्हीं को पता था जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स बाई प्रीलिम्स निकाले होते हैं। तो हम कहेंगे ना कि यहाँ पे मौर्यन पीरियड में से अशोका के बारे में, अशोका का इंस्क्रिप्शन है, समुद्रगुप्त का प्रशस्ति है, और इसी के साथ-साथ इसके ऊपर जो एंसेस्ट्री है हुमायूँ की वो भी ट्रेस की जाती है। एंड इट वाज़ मूव्ड टू, कहाँ पर? इट वाज़ मूव्ड टू अ, इलाहाबाद, ठीक है? इट वाज़ लेटर मूव्ड ऑन टू इलाहाबाद फोर्ट। तो वो किसने करा? इट आइदर इट इज़ जहांगीर और इट वाज़ अकबर, वो नहीं पता, बट अब हमें पता चला ना कि कैसे मुगल मतलब बुद्धिस्ट राजा जो कि अशोका थे, हिंदू राजा जो कि थे समुद्रगुप्त, और मुस्लिम राजा जो कि थे हुमायूं, तीनों के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है। चलिए, मस्की पिलर इंस्क्रिप्शन है। मस्की इंस्क्रिप्शन जो है वो अशोका को देवम प्रिय कहती है या पियादासी कहती है, ठीक है? देवम प्रिय की मतलब भगवानों के प्रिय हैं। फिर आगे चलते हैं। एहोल्स की इंस्क्रिप्शन है कर्नाटका में, जो कि कन्नड़ा स्क्रिप्ट में लिखी गई है, जो कि ये दिखाती है कि पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, हर्षवर्धन साउथ मतलब पहले तो थानेश्वर में थे, फिर वहाँ से पूरा यूपी बेल्ट को जीतते हैं, मध्य प्रदेश को जीतते हैं, फिर उसके बाद इनको पुलकेशिन टू रोक देते हैं। ठीक है, एहोल इंस्क्रिप्शन में लिखा चालुक्य का राजा था पुलकेशिन। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है जो कि रुद्र दमन की है, जो कि क्या बताती है, जो कि ये बताती है कि सुदर्शन लेक जो थी, इसको चंद्रगुप्त ने रेनोवेट भी करवाया था, जो कि जिसने हमको ये बताया कि मौर्यन एम्पायर का वेस्टवर्ड एक्सपेंस कहाँ तक था। फिर उसके बाद नासिक इंस्क्रिप्शन थी। द नासिक प्रशस्ति कन्फर्म्स गौतमीपुत्रा एज द रूलर। ठीक है। फिर उसके बाद हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन थी खारवेला की, जो कि मतलब बेसिकली जैन्स के बारे में बताती है। खारवेला की स्टोरी एज अ किंग बताती है, जैनिज्म के बारे में बताती है, और ये भी मतलब बेसिकली इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट क्या कहते हैं, कलिंगा बैटल, कलिंगा वॉर के बारे में भी हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन बताएगी। ठीक है, तो बस इतना हो गया, काफ़ी है, इससे ज़्यादा हम जाएंगे नहीं। गुप्ता स्कल्पचर्स के बारे में देखते हैं, एंड देन गुप्ता स्कल्पचर विल बी द लास्ट टॉपिक। फिर यहाँ से आप देखोगे साउथ इंडियन स्टार्ट हो गया, ये हम कल कर लेंगे। ठीक है, चलिए। प्रीलिम्स में भी ये सब पढ़ के आएंगे कि कौन सी केव में क्या लिखा है, कौन से पिलर पे क्या लिखा है। जैसे मैं आपको बताऊं तो जितना मेरे को मेरी बुद्धि से याद आ रहा है, अशोका का एडिक्ट या पिलर नंबर 5 पे लिखा है कि आप जानवरों का स्लॉटर नहीं करोगे, है ना, ऐसे करके। फिर उसके बाद शायद 11 पे सर्वधर्म मतलब उसकी बात करिए, टॉलरेंस की बात करिए, 12 पे शायद वॉर के बारे में बात करिए, कलिंगा बैटल के बारे में, है ना। तो ये सब लिखा हुआ है, ये सब हम प्रीलिम्स में पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा भाई, है ना। जब तुम जाओगे ना मेंस में, तो भाई तुम प्रीलिम्स हायर प्रीलिम्स लेवल पे होगे, और फिर तुम ये आंसर लिखोगे तो और डेंजरस हो जाओगे। जो गुप्ता पीरियड था उसे कहते हैं कि गोल्डन एज थी। क्यों? क्योंकि जो चलता आ रहा है वो क्लाइमैक्स पे पहुंचेगा और कुछ नया स्टार्ट होगा। मतलब जो स्टोन स्कल्पचर्स थे वो अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच गए गुप्ता पीरियड में, और इसी के साथ साथ जब स्टोन में अब पहुंच गए, एंड हो गया, तो अब ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स लेकर आएंगे। ठीक है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स की शुरुआत होगी, लेकिन इसके बाद जो अगला पीरियड होगा पोस्ट गुप्ता पीरियड, वहाँ पे ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हैं वो रूल करेंगे। ठीक है, अभी ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स को भी हम देखेंगे, और वही सेम चीज़ भाई, रियलिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, वही लिखना है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बुद्धा की जो वेस्ट है वो स्लिम हो चुकी है, शोल्डर ब्रॉड हो चुके हैं, आइडियल ह्यूमन ब्यूटी जो होती है वो दिखाई गई है, बुद्धा को दिखाया गया है काम एंड मेडिटेटिव एक्सप्रेशन में, ध्यान मुद्रा जो है वो ज़्यादा मतलब ध्यान मुद्रा, एंड आइज क्लोज्ड हाफ रिफ्लेक्ट डीप स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें इनमें थी। भाई एक फ़ोटो डाल देते क्या हो जाता, हम डालेंगे। इसी के साथ साथ स्मूथ एंड फ्लावर कार्विंग थी, ड्रेपरी शोन एज लाइट एंड क्लिंगिंग, फिर सॉफ्टनेस एंड ग्रेस, फिर बहुत सारी मुद्राएं थी। हिंदू स्कल्पचर्स भी बनने शुरू होते हैं, जैसे कि विष्णु, शिवा, लक्ष्मी जी के कॉन्च, मेस एंड लोटस, ये सब के मतलब कॉन्च मतलब आई थिंक कॉन्च होता है वो जो बजाते हैं ना वॉर से पहले, क्या कहते हैं, शंख। लोटस मतलब तो पता ही है, मेस मुझे लगता है उसको कहते हैं जो हनुमान जी चलाते थे, क्या कहते हैं उसको, कुछ तो कहते हैं। ज्वेलरी, क्राउन्स, गार्नामेंट्स वर आर इंट्रिकेटली कार्व्ड। कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक देखेंगे नहीं। तो लेट अस सी गुप्ता पीरियड की स्कल्पचर्स। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड के स्कल्पचर्स देखते हैं, तभी हम ये समझ पाएंगे। इन लोगों ने यहाँ पे थोड़ी वो कर दी, क्या कहते हैं, शॉर्टकट ले लिया, क्योंकि उनको पता है ना दिस इज़ अ PYQ, गुप्त 2022 में है, कि अब तो आएगा नहीं, तो इसका हिट रेशो कम है, हम तो करेंगे। और यही मतलब एस्पिरेंट नहीं कर पाता भाई, यही तो मेन है भाई, यही तो दिक्कत है, मैं कह रहा हूँ ना, यही यही यहीं पे बच्चा मार खाता है, ये देखो।
ये है गुप्ता पीरियड का स्कल्पचर, याद आ रहा है? मैंने बताया था गणतंत्र मंडप में इसको रखा हुआ है, गुप्ता पीरियड, है ना? तो अब यहाँ पर क्या हो गया है, जो बुद्धा है उनकी वेस्ट देखो स्लिम हो चुकी है ना? बुद्धा की वेस्ट कैसी हो गई है? स्लिम हो गई है ना? बुद्धा की, अरे कमाल करते हो भाई। अब आओ, अब भागो, है ना? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बुद्धा की जो वेस्ट है वो कैसी हो गई है? स्लिम हो गई है। किसका इस्तेमाल हो रहा है? रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल हो रहा है।